अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 7 अगस्त से सो ऑन 13 अगस्त तक है और इन 7 दिनों में आपके लिए मेजर गुड न्यूज़ है टॉरियंस। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। रूलिंग प्लैनेट का 4th एंगल पर आना एक प्रोडक्टिव इवेंट है टॉरियंस के लिए। तो कम से कम 3 से 4 शोबे ऐसे हैं जो नए फ्यूल, नई मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। वीनस आपका तो रूलिंग ही प्लैनेट है, इसलिए आपकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को फ्यूल अप करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी लव स्किल्स, आपकी सैक्रिफाइसिंग एबिलिटीज़, आपकी लव लाइफ, इन सब में ग्रोथ आएगी। ये जनरल एडवांटेजेस हैं। स्पेशल एडवांटेज क्या है कि 4th एंगल पर सूरज के एंगल पर आना और सूरज का अपने ही एंगल पर मौजूद होना और एक फ्रेंडली डिस्टेंस पे रहना। फ्रेंडली डिस्टेंस पे रहना बहुत ज़रूरी था वीनस का। एक सिचुएशन सम टाइम ऐसी बनती है टॉरियंस कि एक कम्बस्ट लेवल आ जाता है। कम्बस्ट लेवल का मतलब ये होता है कि वीनस अपनी परफॉर्मेंसेस खो देता है सूरज के अगर ज़्यादा करीब आ जाए, लेकिन ये 17 डिग्री से ज़्यादा है, सो एक फ्रेंडली एंगल बना रहेगा। सो दिस इज़ अनदर प्रोडक्टिव थिंग। वीनस के सूरज के एंगल पर आने से और फ्रेंडली एंगल पर आने से आपके लिए आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी अट्रैक्शन लेवल, आपकी फेस वैल्यू एंड आपके इख्तियारात में इजाफ़ा एक्सपेक्टेड है 11 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। ये प्लैनेट इधर ही रहेगा और इस प्लैनेट के एडवांटेजेस आपको आपकी सेहत की सूरत में, एजुकेशनल फैक्टर्स की सूरत में, कानूनी मामलात में इस्तेहकाम की सूरत में, आसाइश की सूरत में आपको मिलेंगे। वीनस की ये पोजीशन दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर और ताकतवर हो जाएगी। जैसे सूरज की वजह से आपके अंदर डिसाइसिव नेचर होगी, वीनस का आपके लिए लविंग एबिलिटीज़ क्रिएट करना, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करना, आपके डिसीजंस पर मबनी होगा। मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको खुशबख्ती के तहत कामयाबियां मिलने और उन कामयाबियों का राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना आपको रिवॉर्ड्स जनरेट करके देगा। आपके लिए मरकरी की पोजीशन भी 5th एंगल की है। ये स्टूडेंट टॉरियंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी स्टूडेंट टॉरियन इस वक्त अपने हायर एजुकेशन या जनरल एजुकेशन की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे थे या उनका दिमाग ब्लैंक रहता था, सो मरकरी की पोजीशन उनके अंदर एफिशिएंसी, अलर्टनेस, न्यू विजन एंड क्रिएटिव स्किल्स प्रोड्यूस करेगी। जब उनके अंदर अलर्टनेस आएगी, जब उनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स आएंगे, तो उनका कम्युनिकेशन लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएगा। वो अगर किसी मीटिंग में बैठकर अपने दलाइल दे रहे होंगे तो उनके दलाइल दूसरों के दिलों पर असर करेंगे एंड उसकी वजह से वो अपनी कामयाबी या अपने रूल्स या अपने प्रिंसिपल्स को मनवा कर ही उठेंगे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर मनवा कर उठेंगे। तीसरी आपके लिए मार्स आपके 1st एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। कुछ लोगों का मानना है कि मार्स टॉरियंस के अगर 1st एंगल पर हो तो ये नेगेटिव होता है, बट मुझे 21 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। मैंने मार्स को यहाँ तकरीबन 9 दफ़ा देखा है। हर 2 साल के बाद ये 1st एंगल पर आता है टॉरियंस के लिए। सो मैंने इसको जब भी देखा मैंने पॉजिटिव पाया एंड दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मतलब ये किताबी बातें नहीं हैं जो सिर्फ़ किसी पुरानी किताबों में पढ़कर बयान की गई हो। मैंने इसे ख़ुद आज़माया अपने क्लाइंट्स पर, अपने पेशेंट्स पर, जिसमें मैंने टॉरियंस के लिए मार्स को पहले एंगल पर प्रोडक्टिव पाया। टॉरियंस के अंदर जो करेज इंक्रीज़ करना होती है वो मार्स के 1st एंगल पर आने से इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसी करेज जो आपको कंपटीशंस को विन कराने में मदद देगी, ऐसी करेज जो आपको अपनी ऑपोजिशन, अपने मुखालफिन को फेस करने में मदद देगी, ऐसी करेज जिससे आप छोटे या जर्नल कामों से निकलकर हाई एंड अचीवमेंट्स की तरफ जाने की हिम्मत करेंगे। सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये अभी लंबे अरसे तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। आपको अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर ज़्यादा डिपेंड करना होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छा है, आपका सूरज इस वक्त अच्छा है, दैट इज़ योर डिसाइसिव नेचर। आपका मरकरी इस वक्त अच्छा है, दैट इज़ योर माइंड एबिलिटीज़। आपका मार्स अच्छा है, दैट इज़ योर करेज।
अब करेज होने के बावजूद, माइंड एबिलिटीज़ होने के बावजूद, डिसाइसिव नेचर होने के बावजूद, लव नेचर होने के बावजूद अगर आप वीक होते हैं तो इसका मतलब है कि सैटर्न एंड जुपिटर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहे हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप सैटर्न एंड जुपिटर सेंसिटिव हों, बाई बर्थ रेट्रोग्रेड हो या नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर हो, तीसरे छठे या 12वें घर में हो, तो उससे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसे एवरेज रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है, जैसे अगर आप रूबी पहने, अगर आप एमरल्ड पहने, अगर आप सूरह शम्स पढ़ें या सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ें, तो ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए गोल्डन ट्रीटमेंट के तौर पर सामने आएगी। अगर ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हैं, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं, रूबी या एमरल्ड आपने पहना हुआ है, लेकिन फिर भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो फिर ज़्यादा इंतज़ार ना करिए, इसे ज़्यादा टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको बारीक बीनी से जज करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली किसी आदमी को ये जज करवाना हो कि उसका सैटर्न एंड जुपिटर किस पोजीशन पर था एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसका एक ही मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, दैट इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं टॉरियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मार्स एक नए एंगल पर चला जाएगा। तीसरे हफ्ते में सूरज भी हर दफ़ा अगले एंगल पर चला जाता है। वो इस वक्त अपनी बेस्ट फॉर्म में है। उस बेस्ट फॉर्म की वजह से टॉरियंस को बड़े फ़ायदे, आसाइशें, ट्रेडिंग एंड कामयाबियों के लिए बिग डिसीजंस मुयस्सर हैं। ये 22 या 21 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। लिहाजा आपको ये अगर अगले कुछ दिनों में बड़े डिसीजंस लेने हैं तो आप डिसीजन ले लीजिए। उसके बाद फिर चीज़ें रूटीन पर आ जाएंगी, कॉमन या जर्नल लेवल्स पर आ जाएंगी। फिर ये फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं रहेगी। इसलिए अगले 6-7 दिनों में कोशिश करिए कि अपनी कामयाबियों के लिए जो बिग डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेने हैं वो ले लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड टॉरियंस। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी। वीनस आपका अच्छी फॉर्म में है, आप इसे एंजॉय करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। ये 5 सितंबर तक अब आपको गोल्डन फ्यूल देता रहेगा एंड इन 5 सितंबर तक अपने रिश्तेदारी के मामलात को एंड अपने माइंड को पीसफुल रखने की कोशिश करिए। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।